हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। दोस्तों हम लासा और मासा की 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो होगी और दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में कहें तो लासा और मासा को सीख रहे हैं। दोस्तों देखो क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। तो दोस्तों हमें निकालना क्या है इसमें, लासा की मासा। तो दोस्तों साफ साफ लिखा है बड़ी से बड़ी, और हमने पढ़ा है कि हमको मासा में क्या चाहत होती है दोस्तों, मासा में चाहत होती है भाई बड़ी से बड़ी निकालने का। तो भाई देखो पढ़ा क्वेश्चन को, भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिससे, मतलब कोई एक संख्या होगी जिससे हम क्या करें, इसको भाग करें और इसको भाग करें तो 9 और 5 क्या बचे दोस्तों, शेष बचे। अब दोस्तों सबसे पहली बात ये होती है भाई शेष कब बचता है। अगर हम आपसे कहें कि आपकी जेब में 500 रुपये हैं और 400 रुपये हम आपसे ले लें तो आपकी जेब में कितना बचेंगे भाई, तो आपकी जेब में दोस्तों कितना बचेगा, 100 रुपये बचेगा। मतलब 100 रुपये क्या है, एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखो 729 और कौन सी संख्या है, 901 भाग दिया जाता है तो कितना शेष बचता है दोस्तों, 9 और 5। तो जो शेष बच रहा है, जो शेष रह जा रहा है, जो शेषफल है, शेषफल पहले वाले में 9 ज़्यादा है, दूसरे वाले में कितना ज़्यादा है दोस्तों, 5। तो जब भी शेष बचेगा मतलब क्या है, वो चीज़ ज़्यादा है। अगर उस चीज़ को हम कम कर दें, अगर उस चीज़ को हम कम कर दें, देखो अगर कम करने का मतलब घटा दें, इसमें से अगर हम घटाते हैं तो ये बचता है हमारा 720 और ये बचता है, घटाएंगे तो 6 में से 5 गए, वो 11 में से 5 गए 6, और ये 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। कहने का मतलब दोस्तों अब वो जो संख्या, जो भी हमारा आंसर होगा वो 896 और 720 को पूरा पूरा काटता होगा। मतलब भाई अब घटाने के बाद में अब नहीं बचेगा, अब हमारा जो भी आंसर होगा वो 720 और 896 को दोस्तों क्या करता होगा, पूरा पूरा काटता होगा। और आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, एक बार इनको और घटा लिया आपस में, जो पूरा पूरा काटता है फिर उसको आसान भाषा में क्या करें दोस्तों, उसको पूरा पूरा हम क्या करेंगे, अब इसको एक दूसरे को आपस में घटा लेंगे। तो जब हमने इसको घटाया बचा 6, यहाँ से देखा कितना बचा 7, और ये कितना आ गया 176। अब दोस्तों आपको देखना है कि भाई 176 वो कौन सा नंबर है, 15, 16, 19 और 20, जिससे क्या है दोस्तों 176 पूरा पूरा कट जाता है। तो दोस्तों हमने बताया था आपको, क्या देखते हैं सबसे पहले यूनिट प्लेस, देखो ये कितना है 6। अब दोस्तों ये बताओ क्या 6 आपका 2 से कट जाएगा, तो हाँ भैया 2 से पूरा पूरा क्या करेगा भाई, वो तो कट जाएगा। जरा ऑप्शन चेक कर दो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपका 2 से कट रहा है। तो क्या दोस्तों 2 के पढ़े हम, कई 15 आपने पढ़ा है, तो भाई बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, तो 15 तो आंसर हो नहीं सकता। 19 पढ़ाया क्या आपने, 19 भी नहीं पढ़ा होगा, ये भी आंसर हो नहीं सकता। अब या तो आंसर 16 होगा या दोस्तों आंसर क्या होगा, 20 होगा। भाई या तो आंसर क्या होगा आपका 16 होगा या फिर क्या होगा दोस्तों, आंसर 20 होगा। पर यार ये बताओ क्या 20 के पहाड़े में कभी भी 176 आते हैं, भाई 20 के पहाड़े, 20 नेवा कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो भाई 20 के पहाड़े में तो हमारे 176 कभी नहीं आते हैं। अब कौन बचा, सिर्फ 16, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 16। अब जरा चेक करके देखो क्या 16 इसको काट रहा है, तो हमने भाग किया 16 एकम 16, ठीक कितना बचा, एक कितना हो गया 16 हो गया, फिर करेंगे 16 एकम 16 कितना हो गया दोस्तों, पूरा पूरा कट गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो भाई ऐसे करना है, ये कौन सी अपनी शॉर्ट ट्रिक। इसकी लॉन्ग ट्रिक भी बताते हैं, देखो आपको लॉन्ग ट्रिक में क्या होता है, जो आपने पढ़ा होगा कि भाई क्या करते हैं, पहले इसको घटा लेते हैं, उसके बाद जो आती है छोटी संख्या, अब इस छोटी संख्या से यहाँ पर लिख लेना लॉन्ग ट्रिक, या इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मेथड। जो छोटी संख्या आती है अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या को उससे भाग करेंगे, और इसको हम बोलते हैं भाग विधि से मासा निकालना। जब आपने भाग किया तो आपने दिया भाई 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7, तो ये अपना आ गया कितना 720। और आपने देखा कि भाई शेषफल कितना आ रहा है, तो शेषफल आ रहा है आपका 176। अब जो शेष आता है उससे क्या करते हैं, जिससे आप पहले भाग कर रहे थे अब उसको इससे भाग करो। तो अब देखो दोस्तों, अब आप कहोगे यार कितने बार जा सकते हैं, देखो अगर हम 6 से गुणा करते हैं, क्योंकि एक की अगर 6 से करेंगे तो लगभग उसके पास में पहुंच जाएंगे, तो हम अगर 6 से करते हैं तो हमने देखा 6 पंजे 30, ठीक है भाई 6 पंजे कितने हो गए 30 हो गए, हाथ से कितने लगे भाई 5, फिर 6 सत्ते 42 हो गए, 42 और 5 कितने होते हैं दोस्तों 47 हो गए, हाथ से लगे 4 और 6 कम 6 और 6 4 कितने 10, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि दोस्तों बाकी यहाँ पर कितने लिखा है 176, मतलब आपको अगर 17 का पहाड़ा याद है तब भी आप सोच सकते हैं कि मैं इसको बहुत आसानी से और आगे कर सकता हूँ। कैसे,
17 तियाँ कितने हो दोस्तों 51, 17 चौका कितने होते हैं दोस्तों 68। तो देखो हम दोस्तों अगर इसको हम 4 से भाग करते हैं, 4 अगर हम कहते हैं अगर 4 बार जाएंगे तो 4 छंग 24, बचा हाथ से लगा 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, हाथ से लगा 3 और 4 एकम 4 और 3 7। जब दोस्तों आप यहाँ से घटाओगे तो कितना निकल के आ जाएगा 16। अब इस 16 से अगर हम दोस्तों 176 को भाग करेंगे देखो तो आएगा 16 एकम 16, भाई एक बचा फिर उतारा 6, फिर 16 एकम 16, पूरा पूरा कट गया। मतलब कौन सी संख्या ने पूरा पूरा काटा दोस्तों 16 ने काटा। तो आंसर क्या आया दोस्तों इस मेथड से भी 16 ही आया। तो भाई इस पे ध्यान नहीं देना है, ये बस हमें आना चाहिए। हमें किस पे ध्यान देना है, ये देना है, क्योंकि एग्जाम में इतना समय आपके पास होता नहीं है कि भाई ये बेसिक मेथड अपनाते रहो। कौन सा 100 भाई शेष बच रहा है मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा है तो कम कर दो। जब कम किया तो ये 720 आ गया, ये कितना आ गया 896 आ गया। अब चाहे एक बार इसको घटा लो या चाहे आप चाहो तो वैसे ही चेक कर लो कि भाई ये भी 6, ये 0, मतलब ये भी 2 से कट रहा है, ये भी किससे कट रहा है 2 से कट रहा है। 2 ऑप्शन बचेंगे आपके। फिर आप देखो कि यार 20 के पहाड़े में अगर काटूंगा, अगर गुणा करता हूँ किसी से भी तो लास्ट में भाई 0 तो पक्का आएगा। अगर आप 0 से किसी संख्या की गुणा करते हो तो लास्ट में क्या आएगा भाई 0 आएगा। कहने का मतलब इस वाले में किसी से भी गुणा करता लास्ट में कितना आता है 0 आता। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्या बचा 16। 16 तो हमारा दोस्तों क्या होगा आंसर होगा। उतार लो दोस्तों इसको तेजी से। दोस्तों देखते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन। अब इस बार क्या है, इस बार हमने 3 संख्याएं ली हैं। लैंग्वेज वही है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 का देती है दोस्तों शेषफल देती है। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा काम होता है भाई, संख्याएं लिख लो जो दे रखा है। देखो 411, 684 और दोस्तों उसके बाद क्या दे रखा है 821। फिर क्या लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं हम लोग शेषफल। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था भाई शेषफल का मतलब क्या है, जो ज़्यादा है। तो भाई इस ज़्यादा को पहले क्या करो, पहले इसे कम कर दो। तो पहले में कितना शेष बच रहा है भाई 3, दूसरे में 4 और तीसरे वाले में 5। शेष का मतलब क्या बच रहा है, ये ज़्यादा बच रहा है। पहले इसे क्या करेंगे हम लोग कम। तो यहाँ पर अगर हम कम करते हैं ये कितना आ जाएगा दोस्तों 408 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो कितना आ जाएगा 680 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा दोस्तों 816 आ जाएगा। तो अब क्या करना होगा भाई 408, 680 और 816 क्या करना है दोस्तों। देखो 408, 680 अब 816 जो भी आंसर होगा वो इनको पूरा पूरा क्या करता होगा दोस्तों विभाजित करता होगा, पूरा पूरा काटता होगा। तो हमने देखा यार अभी तो बहुत बड़ी संख्या है, ऑप्शन तो हमारा बहुत क्या है दूरों दूर है। तो अब दोस्तों क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, आपस में ही इनको घटा लेते हैं। आपस में क्या करेंगे घटा लेंगे। जैसे अगर इस वाले में से मैं इस वाले को घटाता हूं, देखो दोस्तों कितना आएगा 10 में से 8 गया कितना बचा 2, 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, यहाँ रह गया 7 और यहाँ पर अगर 6 में से 4 जाए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको दोस्तों आपस में घटाते हैं तो कितना आएगा भाई 6 आएगा, क्योंकि बटा 6 आया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, 11 में से अगर 8 जाते कितना बचेगा 3, यहाँ दोस्तों 7 में से 6 जाएगा 1। अब दोस्तों या तो ऑप्शन इन्हीं में से कोई एक और होगा, अगर इनमें से एक ना हो तो फिर एक बार इनको और घटा लेते। तो चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर और क्या देखते हैं क्या भाई कहीं पर भी 136 लिखा हुआ है। तो देखो सीधे सीधे ऑप्शन मिलेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मिलेगा दोस्तों। देखो डायरेक्टली भाई बस क्या करना है आपको, जो शेषफल है मतलब जो ज़्यादा है पहले क्या करो भाई, पहले उसे आप क्या कर दो उसे कम कर दो। तो भाई जो ज़्यादा था इसमें 3 ज़्यादा था, इसमें 4 ज़्यादा था, इसमें 5 ज़्यादा था। हमने क्या किया आराम से उसको क्या कर दिया दोस्तों कम कर दिया। अब जैसे ही वो कम हुआ वैसे ही जो हमारी नई संख्या प्राप्त होती हैं। अब भाई आंसर हमारा कुछ भी हो वो इन संख्याओं को पूरा पूरा क्या करता होगा दोस्तों काटता होगा। भाई जब काटता होगा तो हमें अब भाई इतनी बड़ी संख्या है कैसे पता चलेगा काट रहा है नहीं काट रहा है। कुछ नहीं करना है, आपस में एक दूसरे घटा लो। तो जैसे ही घटाया देखो ये 272 आ गया, ये कितना आ गया 136 आ गया। अगर आप एक बार और घटाते तब भी कितना आता दोस्तों, तब भी 136 आता। तब भी आप घटाते कितना था दोस्तों 136 आता। तो अगर हमारे ऑप्शन में मिल रहा है, क्योंकि हमको बड़े से बड़े की चाहत होती है, और दोस्तों अगर मिल रहा है भाई 136 तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर इसको हम कैसे करते भाई, ये तो अपना शॉर्ट ट्रिक थी। अगर बेसिक मेथड से करते बहुत लंबा है वो। अगर हम लोग किससे करते दोस्तों बेसिक मेथड से करते, जो मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि भाई क्या करते हैं जो सबसे छोटी संख्या होगी
उसको क्या करो, उससे बड़ी भाग करो, फिर जो भी आएगा उससे भाग करो। तो ये आपको क्या करना है, ये आप अपने होमवर्क में कर लेना, अपनी कॉपी में खुद करके देख लेना और देख लेना आपको कितना समय लगेगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप बहुत तेजी से कर सकते हो। और जिन लोगों ने हमारा डिविजिबिलिटी वाला क्लास पढ़ा है तो उनको पता होगा भाई, सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना है 0 है, यहाँ पर कितना है 6 है। मतलब मैं देखता हूँ आंसर कुछ भी हो, क्या होगा 2 से कटता होगा, पर देखा यार 2 से क्या है, 2 से तो सभी कट रहे हैं। फिर दो दो संख्या देखते हैं भाई, यहाँ पर देखो 16 है, यहाँ पर 80, यहाँ पर कितना 8। अब देखो भाई क्या देखते हैं, 2 अंक देखते हैं, इसका मतलब अब वो 4 से कटता होगा। तो देखो 4 से कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं, तो यहाँ पर भी अगर मैं 2 देखूंगा, देखो 2, ये और ये, तो यहाँ भी देखो हम देखने को आ रहा है कि भाई 4 अगर मैं काटूं, 4 एकम 4 6, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। बस या तो ये आंसर होगा या फिर कौन सा होगा, 204 वाला होगा भाई, या तो क्या होगा 136 होगा या ये 204 होगा। अब अगर आप एक बार घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 272। अगर अब आप 204 में किसी भी संख्या से गुणा कर लो, संख्या का मतलब दोस्तों यहाँ पूर्णांक की बात हो रही है, पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा, 1 2 3 4 5 जो भी है पूरा पूरा। तो भाई 204 में अगर मैं 1 से गुणा करता हूं कितना आएगा 204, 2 से गुणा करता हूं दोस्तों कितना हो जाएगा 408। तो भैया ये तो आ नहीं रहा है 272, पर 136 में अगर मैं 2 से गुणा करता हूं दोस्तों कितना आ जाएगा 272 आ जाएगा। तो सीधे सीधे आंसर क्या होता है, ये होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप ऐसे भी कर देते। बाकी मैं ये बता रहा हूँ, ये तो है ही बहुत अच्छा, धांस उठ रहेगा दोस्तों, मजा आ जाएगा बिल्कुल आपको। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आएगा। अगर दोस्तों को समझ में आता हो तो भाई चैनल पे अगर आप नए हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। अब देखते हैं दोस्तों हम अपना अगला नया क्वेश्चन। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई क्या है कि यदि 60 82 एवं 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या से भाग किया जाता है, मतलब ये 3 नंबर हैं, 3 संख्याएं, मैं किसी भी एक संख्या से अगर भाग करता हूं तो प्रत्येक दशा में क्या आता है दोस्तों, समान शेष आता है। मतलब अगर मान लो मैं इसको, अगर मान लेते हैं इसको 11 से भाग करता हूं या कोई भी संख्या से भाग करता हूं तो यहाँ 5 शेष बचता है। तो दोस्तों यहाँ भी कितना 5 शेष बचेगा, यहाँ भी कितना शेष बचेगा 5 बचेगा। मतलब 5 तो एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मतलब समान बचेगा। समान का मतलब अगर यहाँ 1 बच रहा है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, अगर यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अगर यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो दोस्तों हम क्या मान ले रहे हैं कि भाई अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर क्या है भाई समान शेष बचता हो, कैसा दोस्तों आ जाए समान, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सिर्फ संख्या लिख लेनी है जो हम करते आ रहे हैं। जब भी समान शेष बचे दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या लिखते हैं। अब कुछ मत करो, बस इसको आपस में घटा दो, कुछ मत करो, सिर्फ आपस में घटा दो। यहाँ पर जैसे ही आप घटाओ कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 22 आ जाएगा। और जैसे ही आपने इसको घटाया देखो ये कितना आ जाएगा 4, 44 आ जाएगा। एक बार और घटाओगे तो सीधे आंसर ही मिल जाएगा। बाकी आप समझ गए आंसर कितना होने वाला है भाई, आंसर 11 होगा कि 22। तो भाई क्या निकालना है आपको, बड़े से बड़ा। और मासा में चाहत किसकी होती दोस्तों, बड़े से बड़ा। आंसर कितना होगा दोस्तों 22 आंसर होगा। देखो ऐसे तेजी से क्या होगा दोस्तों आंसर, बड़े से बड़ा। बड़े से बड़े का मतलब क्या होता है भाई, 11 भी ऐसा है देखो तो 22 को काट देगा, बट वो नहीं होगा भाई। बड़े से बड़ा कितना आ रहा है 22 आ रहा है, तो सीधा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा दोस्तों। फिर से एक बार देखते हैं, जब भी ऐसा आ जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, कुछ नहीं करना है, संख्या लिखनी है, आपस में उनको घटा दो। जैसे ही हम घटाएंगे वैसे ही देखो यहाँ पर 22 कुछ आएगा, कोई भी नंबर आएगा, मान लो यहाँ 22 आ गया, यहाँ 44 आ गया, फिर एक बार इनको घटा दो, सीधे कहाँ पहुंच जाओगे आप, सीधे सीधे ऑप्शन में पहुंच जाओगे। मतलब सीधे सीधे आंसर पहुंच जाओगे, ऑप्शन ढूंढोगे सीधे सीधे आंसर। वरना दोस्तों क्या होता है कि भाई पहले घटाओ फिर उसको क्या करो, उसको पहले फिर मासा विधि से करो, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो ये वाला हम क्वेश्चन देखेंगे, हमने जो अभी पिछला प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा क्या है इस बार थोड़ी बड़ी वैल्यू रख दी है हमने। ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि 1356, 1868 लिखा हुआ है दोस्तों और 2764 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो दोस्तों क्या शेषफल प्रत्येक दशा में क्या बचता है दोस्तों, समान। तो जब भी समान बचेगा, समान शेषफल बचेगा, क्या करेंगे दोस्तों, पहले संख्या लिख लेंगे 1356, 1868, 2764। अब दोस्तों क्या करना है, कुछ भाई आराम से क्या बताया था आपको, एक दूसरे को आपस में घटा दो। तो जैसे ही आपने घटाया देखो 8 में से अगर 6 जाए कितना बचेगा 2, यहाँ पर कितना रहेगा भाई 6, 6 में से अगर 5 जाए कितना बचेगा 1, और 18 में से अगर 13 जाए तो कितना बचेगा दोस्तों 5। यहाँ पर जब हम घटाएंगे भाई 14 में से 8 जाए कितना बचेगा 6,
यहाँ पर रह गया 5, 15 हो जाएगा, 15 में 6 घटाएंगे कितना 9, और यहाँ पर कितना रहेगा दोस्तों, यहाँ पर रह गया अब 6, अब फिर कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 8 जाएगा। और जैसे ही आपने इसको घटाओगे कितना आएगा, देखो दोस्तों 8, 9 में से, सॉरी गलत आ रहा है, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4, 9 में से 1 घटाओ कितना आएगा 8, और 8 में से 5 घटाओ तो कितना जाएगा 3। अब दोस्तों देखो क्या 384 कहीं पर आंसर है, तो भाई 384 तो कहीं आंसर है नहीं, पर हमको ये पता है 384 है, मतलब कोई भी संख्या हो उसमें मैं गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा 384 बन जाएगा। 384 दोस्तों देखो क्या है बन जाएगा। अब दोस्तों जरा ये बताओ 260 में अगर आप गुणा कर रहे हो, गुणा भी दोस्तों किससे, पूरा पूरा 1 से करो या फिर किससे करो भाई 2 से करो। अगर आप 260 में गुणा कर रहे हो, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है भाई बड़े से बड़ा, तो पहले हम बड़े की ओर भागेंगे, बड़े से बड़ा हमने देखा 260, तो भाई 26 का पाला याद है, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, तो भाई ये तो हमने दुगना किया कितना बन गया 520 बन गया, और आना कितना चाहिए 384, ये तो आंसर है नहीं। अब दोस्तों इनमें कौन सा बड़ा है, उसके बाद बड़ा है 128। अब दोस्तों आप बताओ 128 में गुणा करें कितना आ जाए 384, क्या पॉसिबल है? तो देखो दोस्तों 8 में आप किससे गुणा करो कि यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है अंतिम अंक 4, यहाँ पर कितना है 8, तो भाई 8 को अगर 4 बनाओगे तो किससे गुणा कर सकते हो भाई? तो आपने कहा यार 8 में अगर मैं 1 से गुणा करता हूँ 8 आता है, 8 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं कितना आता है 6 आता है, अगर हम 8 में दोस्तों 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 4 आता है। चलो करके देखते हैं इसमें गुणा। तो जैसे ही हम लोगों ने किया 8 तियाँ 24, हासिल लगे 2, और 12 तियाँ दोस्तों होते हैं 36, और 36 और 2 कितने होते हैं 38, और ये दोस्तों मिल गया, यही क्या मिल गया दोस्तों आंसर मिल गया। भाई क्या मिल गया, सीधे सीधे आंसर मिल गया, और अब कुछ चेक करने की हमको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पूछ कर रहा है भाई बड़े से बड़ा, तो पहले बड़ा ये था, उसके बाद कौन सा बड़ा ये बड़ा है, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 128। दोस्तों जब भी समान शेष वाला आ जाए, हमने 2-3 क्वेश्चन किए, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। और कल अगली वीडियो हम देखेंगे भाई लासा के जो क्वेश्चन होते हैं कि 2 संख्या 3 इतनी दे रखी है और उनसे भाग करो तो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की या छोटी छोटी 5 अंकों की, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए दोस्तों, और जैसे बता रहे हैं आप अपने पढ़ने की, आप अपनी जो मेथोडोलॉजी है उसको चेंज करिए और ऐसे ही पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप बेसिक से करने बैठ गए तो एग्जाम में इतना समय होता नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन को कर पाएं। पर ऐसे जैसे हम आपको बता रहे हैं कि भाई इससे करो तो घटाना सबको आता है, जोड़ना भी सबको आता है, तो भाई अगर घटाने वाली मेथड से अगर आपको आ गया, और अगर जब आप ये सीख चुके हो तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको भी आप समझ जाओगे बहुत तेजी से, कि भाई एक बार घटाऊंगा सीधे सीधे, वैसे भी अगर मैं देख लूंगा पाले वाले याद हैं तो सीधे सीधे क्या मार दूंगा आंसर मार दूंगा। चलो दोस्तों तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।